सुनील कुमार संबल की कहानी। जय अजय श्री कृष्ण कहते इंसान को आज नहीं तो कल अपने कामों का फल मिलता ही जाता है। जिंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी की राह में कांटे बिछाए हैं तो कभी ना कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। कुछ इन्हें विचारों पर आधारित है हमारी कहानी। तानाशाही, जिसे लिखा है पलवा हरियाणा से हमारे मंडली समुदाय सुनील कुमार बंसल ने। और अरे और महारानियों या कुमार, ये हमारे तुम महलों की तरह नौकर नहीं है। काम कर लो। शांति की ये बेरोबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थीं। जरा से शुक्र के फल भी वो दोनों एक साथ ही गुजर सकती थी। दोनों के पति कमल और सुनील उसके बड़े भाई रामचंद्र के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वह दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और वह यहाँ पर दोनों अपनी पास काम जिठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने ही नहीं था, और जिठानी केवल नाम की ही से संती थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान काम में पिले रहना, और घर की शांति के आदेश पर आशा और सुनीत का घर के काम में पिले रहना अब नीति अब चुका था। हालांकि काम और आशा है कि शादी को अभी 1 साल और सुनील और सुनीता की शादी के सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों के लिए भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिलों में नफरत की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुनील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं ही कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी चुपड़ कर रोटियां खिलाई, खूब देसी घी। और जब कमल और सुनील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही सती भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ गया है, और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था, और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुष्ट क्यों करती हैं? कमल ने भराई हुए गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया, और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध
में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे समय बीता और काम सुनील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जैस के तैस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इसने अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरियां मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीत गया और कमल और सुनील के बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाई को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वो दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई को व्यापार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुख पूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी, लेकिन दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी विवाह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुनील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म सामने ज़रूर आते हैं। और ये शांति को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सास माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया? जो ज़रा सी रोटी जल गई खा लेंगे तो कुछ
कुछ हो तो नहीं जाएगा, जो सारा दिन अपना हट पहले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं, या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं। रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देख शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियाँ थी, जिन्होंने आँख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू की उस दिन के बाद शांति की आवाज़ तो जैसे चली ही गई, जैसा बहू और बेटा चला रहे थे, उसी तरह ही जिंदगी के चलाने का शांति और चरण ने समझौता कर लिया। शांति के तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपने देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। मेरे चैनल को अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और आँखों पर अगर आप हमें हौसला देते रहेंगे, इसलिए आपके लिए नई कहानियाँ लाते रहेंगे। कहानियाँ मेरे दोस्त ज़िंदगी की एक सुख शांति है। सुनील कुमार बंसल और बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रहे थे।